ओम शांति। 22 जनवरी 1982 की अव्यक्त मुरली है। 1982 की ये 11वीं अव्यक्त मुरली है, जिसे हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का विषय है बधाई और विदाई, दोनों एक साथ। बधाई भी दो और विदाई भी दो। ये कुछ याद दिलाता है, बधाई और विदाई दोनों एक साथ। कर्मों की गति में एक नियम है कि पिछला हमने बराबर किया, उसको विदाई दो। आगे के लिए बना दिया, उसे बधाई दो। ये बात समझ में आई है? हर सेकंड, ये बात तो भाई जी हर कर्म में लागू। हर कर्म में, हर सेकंड, हर कर्म में हमें बधाई भी देनी है और विदाई भी देनी है। जिसको हम दुनिया के गीतों में भी सुनते आए, जाने वाले को सलाम, आने वाले को सलाम। बाकी मुझे नहीं पता क्या है इसके अंदर। ये लाइन याद आ रही है कि जाने वाले को सलाम, आने वाले को भी सलाम। जो बीत गया वो भी अच्छा, जो आ रहा है वो भी अच्छा, और प्रेजेंट है ही अच्छा। और त्रिकालदर्शी के अंदर भी हम इस बात को देखते हैं कि वर्तमान यदि हमारा बेस्ट है तो पास्ट भी बेस्ट है, फ्यूचर भी बेस्ट है। मतलब वर्तमान में हमारे को खुश रहना है, विदाई और बधाई देते रहना। प्रेजेंट में खड़े होकर ही हम ये दोनों कर सकते हैं। प्रेजेंट में ही हम पास्ट क्रिएट करते हैं और वही फ्यूचर होता है। यदि प्रेजेंट बेस्ट है तो पास्ट भी बेस्ट और फ्यूचर भी बेस्ट हो जाता है। हमारा अटेंशन प्रेजेंट में रहे तो हम त्रिकालदर्शी हैं, और त्रिकालदर्शी होकर हर समय हम आगे उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चढ़ती कला में चल सकते हैं, याद की यात्रा में लगातार निरंतर बढ़ते रहेंगे यदि हम प्रेजेंट में जीना सीखें। अब बाबा हमें क्या कहता है ये हम आगे देखेंगे। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन में पहुंचे हुए, सभी बच्चे। क्योंकि 1982 में हम जाकर देखें, उस समय दूरदर्शन कहीं कहीं था। रेडियो होता था और दूरदर्शन बढ़ने लगा था, परंतु 1988 में दूरदर्शन को महाभारत ने बहुत जल्दी घर घर पहुंचाने का काम किया। परंतु 82 में कहीं कहीं जिन जो थोड़ा वो अपर लेवल के लोग थे, उनके पास टेलीविजन पहुंच गया।
और बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे टेलीविजन होते थे। अब उस समय तो टेलीविजन पर देखने का नियम नहीं था, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था जो घर वहां पर उन तक मैसेज पहुंच सकता। तो क्या करते थे, बाबा मिलन के समय पर वो अपने सारे काम छोड़ करके, क्योंकि हम उस समय ज्ञान में तो नहीं आए थे, परंतु जो भाई बहनों से हम बात सुनते हैं कि हम काम छोड़ करके बाबा रूम में जाकर बैठ जाते थे, बस बाबा की याद। तो उनको भी बाबा, जब मुरली उनके पास पहुंचती थी, उनको बहुत खुशी होती थी कि बाबा हमें देख रहा था, हम चाहे बाबा रूम में बैठे हुए थे। सभी बच्चे अपनी याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो बुद्धि से तो वहां होते थे ना कि बाबा आए हुए हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। हम शरीर से नहीं जा सकते, परंतु मन बुद्धि से तो वहां जा सकते हैं। बाप दादा सर्व बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार की नवीनता है। जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सब ब्राह्मण अलौकिक, सब ब्राह्मण कैसे हैं? अलौकिक, जन्मधारी। सभी ब्राह्मणों का जन्म कैसा है? अलौकिक। ये अलौकिक जन्म कौन सा है? मेरे को सवेरे से आज वो कर रहा है, कौन बताएगा? अलौकिक है। भाई जी जैसे गोद में लेते हैं ना तो अलौकिक जन्म होता है। ये तो लौकिक दुनिया की बात है भाई जी। दुनिया भी सारे बच्चे गोद में नहीं लेती है, पति सारे गोद लिए जाते हैं ना, पत्नियां सारी गोद ली जाती है ना। भाई जी, हाँ जी, जैसे ही हमको पता चलता है कि हम आत्मा है, हाँ। तभी हमारा अलौकिक जन्म हो जाता हमें पता लगा हम आत्मा है, हमारा जन्म हो गया। है। हाँ भाई, कौन माँ है कौन बाप है, कुछ भी नहीं। परमात्मा हमारा बाप है, हम आत्मा है। हम आत्मा है, शिव बाबा हमारे पिता है, ये पता चला। संकल्पों से भाई जी जन्म हुआ। इसमें थोड़ी सी बात कसर रह रही जो पक्की नहीं कर रही मेरे को। बातें थोड़ी थोड़ी जुड़ रही हैं, परंतु एक साथ इनका लिंक करके बताओ। अलग अलग है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते, ये अलौकिक है। दुनिया में जीव आत्माएं जीव आत्माओं को अडॉप्ट करती, परंतु परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया। इसलिए आत्माओं का अडॉप्शन अलौकिक है। आत्माओं का अडॉप्शन लोक संसार में कोई नहीं करता, किसी को न कर सकता, नियम ही नहीं है। लौकिक दुनिया में जीव आत्माओं को जीव आत्माएं अडॉप्ट करती हैं। चाहे ब्रह्मा है वो भी जीव आत्मा है, उसने अडॉप्ट किया तो हमें जीव आत्माओं को किया। शरीर का पिता भी अडॉप्ट करता है, भल वो नहीं जानता, परंतु वो भी जीव आत्मा को अडॉप्ट करता है। खाली शरीर किसी शरीर को अडॉप्ट नहीं कर सकता। भाई जी पूरे अपने को आत्मा समझता नहीं तो कैसे अडॉप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं समझता, परंतु वो नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं। परंतु प्रैक्टिकल बात यह है कि वो जीव आत्मा को ही अडॉप्ट करती है, जिंदा जिंदे को ही अडॉप्ट करता है। खाली बॉडी तो क्या होगी? डेड बॉडी।
बिना आत्मा के शरीर, बिना आत्मा के किसी शरीर को अडॉप्ट नहीं कर सकता। वो अज्ञानता वाला है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा वाला ज्ञान वाला है, परंतु शिव बाबा वाला अलौकिक अडॉप्शन। शिव बाबा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा ज्ञान के आधार पर सभी जीव आत्माओं को अडॉप्ट करता है, परंतु अज्ञानतावश धनी व्यक्ति जिनका अपना कोई नहीं है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है। परंतु सारे पुरुष जो शादी करते हैं वो पत्नी को अडॉप्ट करते हैं, सारी पत्नियां पति को अडॉप्ट करती हैं अज्ञानतावश, ज्ञान नहीं है। क्लियर हुआ? अज्ञानतावश दुनिया में सारे अडॉप्ट होते हैं, चाहे कोई किसी को भाई बनाए, चाहे कोई किसी को बहन बनाए, चाहे कोई किसी को फ्रेंड बनाए, तो चाहे कोई किसी को किसी भी रिश्ते से अडॉप्ट करे। वो एडॉप्शन जो है, वो एडॉप्शन कैसा है? अज्ञानतावश जीव आत्मा को अडॉप्ट कर रही है। जीव आत्मा को ही अडॉप्ट कर रही है, भल वो जानती नहीं है। ब्रह्मा बाबा जानते हैं, उन्होंने स्वयं को जीव आत्मा समझ हम जीव आत्माओं को अडॉप्ट किया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो अलौकिक अडॉप्शन है वो हम कहेंगे शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट किया। भाई जी सिर्फ समझने में फर्क है, अडॉप्ट तो दोनों का भी वैसे ही होता है। हाँ। कि हम आत्मा समझ कर होते हैं और वो शरीर समझ कर होते हैं। हाँ, वो तो वही रहा है। समझने की तो सारा ज्ञान का मतलब तो सारा समझ है ना, इसलिए हमें समझ में आया अलौकिक जन्मधारी। हम आत्मा अलौकिक जन्मधारी हैं। जिस दिन से हम आत्मा ने अपने आप को परमात्मा की संतान स्वीकार किया, परमात्मा ने हम आत्मा को अपनी संतान स्वीकार किया। बच्चे ने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, हो गया जन्म। ये है अलौकिक जन्म। ऐसा इस दुनिया में ना हुआ होता है ना होगा। हर कल केवल संगम पर परमात्मा ही आकर इस अलौकिक जन्म के निमित्त बनते। कोई डाउट है किसी प्रकार का तो चर्चा करें, नहीं तो आगे बढ़े। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चले। इसलिए अलौकिक, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई ना कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है जिसके कारण हर आत्मा विशेष। कोई भी आत्मा इस दुनिया में ऐसी नहीं जो विशेष ना। विशेषता की अलौकिकता है, विशेषता की अलौकिकता, ये भी बड़ा डीप पॉइंट है। हाँ जी, कोई ज्ञान में चलता हो या ज्ञान चलता हो या ज्ञान में चलता हो या नहीं चलता हो, सब में विशेषता है ना। सब में विशेषता है, यूनिक है ना, हर आत्मा यूनिक है। उस जैसी कोई और आत्मा है ही नहीं। अलौकिक का मतलब इतना डीप है। हर आत्मा में अपनी विशेषता है और वो विशेषता और बाकी किसी और आत्मा में नहीं है। होगी परंतु उस परसेंटेज में नहीं होगी। किसी में धैर्यता 90%,
सहनशीलता 20%, उदारता 40%, मतलब 40, 39, 20, 10, 15 ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हर एक में कोई कुछ ज्यादा नीचे ऊपर नीचे सब में होगा। विशेषताएं वो सारी होंगी, परंतु उन विशेषताओं का जो अनुपात है, योग है, वो सबका यूनिक होगा। तो उस जैसी कोई संसार में है ही नहीं। अलौकिक का मतलब यही है ना कि संसार में कोई है ही नहीं। मेरे जैसी आत्मा पूरे यूनिवर्स में कोई और आत्मा है ही नहीं। परमात्मा जैसी कोई और आत्मा है ही नहीं। आप सभी यूनिक आत्माएं हैं। आप जैसी दूसरी कोई आत्मा आपकी हूबहू कॉपी नहीं। इसलिए अलौकिकता। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है, सब विशेष आत्माएं हो। हाँ जी, किसी का प्रश्न है क्या? ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा अपने में समझते हो। ये नशा अपने में समझते हो। ये नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला। ये नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी, सर्व को क्या समझना है? संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई दो। विशेष पार्ट की बधाई दो। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, वह कोई विशेष कार्य करता है, तो क्या करते हैं? क्या करते हो? कोई भी विशेष कोई काम करता है तो उसको क्या करते हो? बधाई देते हो ना? बधाई देते हो ना? एक दो को बधाई देते हो। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है। क्यों भाई? संगम युग का हर दिन विशेष दिन क्यों है? वैसे ही हर सेकेंड हर पल विशेष होता है, परंतु संगम युग का हर दिन हर पल विशेष क्यों है? हम भगवान से इसमें हम चढ़ती कला में जाते हैं। हाँ, ये हमारा विशेष है, क्योंकि हम सब इस समय चढ़ती कला में। बाकी भी विशेष है, परंतु वो गिरती कला वाला विशेष। केवल ये संगम युग का हर पल हम सब का चढ़ती कला वाला, हर दिन विशेष। और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो, जिनकी चढ़ती कला है। इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक,
अर्थात विशेष है, तो सदा आपस में भी मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहां बधाई होगी वहां विदाई हो जाएगी। तो इस डबल विदेशियों की सीजन का सार यही याद रखो, सदा बधाई दो और बधाई द्वारा क्या करना है, विदाई दे देना है। यहां आए ही हो विदाई दे बधाई मनाने के लिए। विदाई और बधाई ये दो शब्द याद रखना। विदाई देनी है, नहीं विदाई दे दी। विदाई देनी है, नहीं विदाई दे दी। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। और रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंशज क्या करते हैं, अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए भी संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है, क्या करूं, जरूरत है। बहन जी कहती क्या करें, अब सेंटर का इतना बड़ा हॉल तो बना दिया, अब यहां जरूरत तो है ना, इतनी कुर्सियां तो हों कम से कम। अब इतने सारे भाई बहन आएंगे तो एसी तो होना चाहिए, कूलर तो बहुत शोर करता है, मुरली सुनाई भी नहीं देगी सबको। कुर्सियां भी सख्त होती हैं, यदि सॉफ्ट कुर्सियां हो ना तो बैठने में भाई बहनों को आराम लगेगा, रॉयल लगेगा। और भी ऐसे जरूरतें बनाते जाओ, कितनी भी जरूरतें बनाओ। आवश्यकता, कितनी भी जरूरत क्रिएट करना चाहो आपके जीवन में कर सकते हो। लोग नहीं है, मैं क्या करूं, मैं साथ तो नहीं ले जाना है, मेरे साथ तो कुछ जाना नहीं है, ये सब आपके लिए है। भाई जब तक मेरे छोड़ते नहीं तब तो ये छोटी छोटी चीजें तो रहेंगी भाई। जब तक शरीर में छूटता तब तक तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें रहेंगी तो दुख भी रहेगा, दुखी भी होना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर उनको डांटना भी पड़ेगा। लोभ नहीं, लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है, आवश्यकता की भी क्या है, हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। हद तक आवश्यकता है, जहां तक जीवन जीने की बात है, जीने के लिए खाने की बात है, वहां तक आवश्यकता है।
जहां वो लग्जरी में आ जाए, एक्स्ट्रा में आ जाए, तो वो जो है ना, कोई हद नहीं है फिर उसकी। जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट होना सीखना। यदि किसी को सोफे वाली कुर्सी पर बैठने का शौक होगा तो खुद सोचेगा। हम क्यों कहें, हम क्यों सोचे। किसी को कूलर में मुरली सुनने में दिक्कत आ रही है तो वो सोचे मेरे पास है तो मैं उनको सुविधा दे दूं, तो मैं क्यों किसी को कहूं कि ये सुविधा दो। मैं डिमांड क्यों करूं, ये बात ध्यान रखना। जो करेगा अपने लिए बिना कहे करेगा। लोभ बन जाता है जब हमें अपनी आवश्यकता से ज्यादा मांगते हैं, तो वो मांगना हो जाता है। भाई जी मांगना मतलब भिखारी बने। हाँ, बाबा तो कहते मांगने से मरना भला, क्योंकि दुख मिलेगा ना। मांगा या तो वो नाराज होगा या आप नाराज होंगे। उसने दुखी होकर दिया तो वो नाराज हुआ, और उसने नहीं दिया तो आप नाराज हुए। भाई जी इसलिए बाबा कहते हैं मांगना ना खून मांगने के बराबर होता है। हाँ, आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। हद में आप कह सकते हो दे उसका भला, ना दे उसका भला। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी हैं। मेरे को काम विकार नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूं सदा। लेकिन वो आत्मा अच्छी लगती है, उस आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसको वो अपने रॉयल रूप में कहते हैं स्नेह है मुझे उनसे। लेकिन ये एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश, बाकियों से ज्यादा स्नेह किसी के साथ भी है तो वो काम विकार का अंश है। इसकी बातें बहुत अच्छी लगती, इसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा, कुछ भी अच्छा है उसका। क्या अच्छा है, उसको वो अच्छाई किसने दी उसकी तरफ नहीं देख रहा। स्नेह राइट है, लेकिन सबके साथ उतना क्यों नहीं है। ये एक्स्ट्रा अंश जो है ये काम विकार। इस प्रकार क्रोध भी जीत लिया है मैंने, मेरे को गुस्सा नहीं आता, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते हैं और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगती, ये आ जाता है ना, मेरा दिल नहीं करता वहां बैठने, मैं तो उठ के चला जाता हूं। ये किनारा करना ये भी तो क्रोध है। आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर क्या है, गुस्सा है। गुस्सा तो है ना,
ये गुस्से का अंश है। उसको देख उसके संपर्क में रहते, अवस्था नीचे ऊपर होती है, उसको देखकर संपर्क। थोड़ा दूर रहना अच्छा है। कोई समझो बाबा समझ जाता है सारी बातें, मैं समझूं या ना समझूं और कोई समझे या ना समझे, बाबा सर्टिफिकेट दे देता है, ये क्रोधी आत्मा है। भाई थोड़े थोड़े समय के लिए किनारा करे तो अच्छी बात है। थोड़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो इसमें कोई रोल। बात से बात बढ़ जाती। वो थोड़ी टाइम के लिए जाना, बाबा कहते आप वहां से क्रोधी व्यक्ति के आगे से हट जाओ जब उसको क्रोध आया हुआ हो। अब उसको क्रोध तो आया नहीं है, बस वो क्लास में आ जाता है, उसका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, फालतू फंड की बातें करते हैं। आप सुन क्यों रहे हो? आपको सिखा दिया है बाबा ने सुना अनसुना करना। अनसुना करना नहीं आता अभी तक, डांट मारता है साथ में बाबा। वो तो बाबा ने खुद कहा है कि क्रोधी यदि सामने है, काम विकार वाला कोई सामने, कोई भी विकार वाला सामने है, आप उस समय थोड़ा साइड में हो जाओ, क्योंकि उसके सामने खड़े रहोगे तो वो विकार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। विकारी के आगे खड़ा नहीं होना। अब हमें पता लग गया है कि उसमें कोई ना कोई विकार आया हुआ है, चाहे लोभ का आया, चाहे मोह का आया, चाहे क्रोध का आया, चाहे काम विकार का, कोई विकार, अहंकार, कोई विकार आ गया, बस उसके आगे से बाबा कहते हैं थोड़ी देर के लिए हट जाओ, पानी वानी पियो, जाके घूमो फिरो, इधर उधर चले जाओ, कोई और काम कर लो। हाँ जी, आपकी आवाज बेकार है, अच्छे आदमी को बोलने के लिए दो, जिसकी आवाज हो वो बोलो। आप माइक को, मोबाइल को अपने पास रखो, थोड़ा सा नजदीक रखो, ताकि आवाज तो पहुंचे ना सब तक। बोलने की हाँ ये ठीक है। कोई है नहीं जिसके अंदर विकार ना हो। भाई सारे विकारी दुनिया में, पतित दुनिया में है, बाबा आया ही हम पतितों को, विकारियों को श्रेष्ठ बनाने है। और तो बाबा ने ये थोड़ा कहा है कि तुम उनसे किनारा करके रहो। किनारा करना यह है कि जब उनके अंदर विकार नहीं है, उन्होंने गुस्सा किया था, ठीक है किया था, उन्होंने उल्टा सुल्टा बोला था, ठीक है बोला था, अब तो वो उल्टा नहीं बोल रहा, अब तो आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा, परंतु आप उसकी चाल चलन व्यवहार आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए एक फाइल तैयार कर लिया है, अपने माइंड में सेटअप कर दिया है, वो व्यक्ति है ना बेकार है। अब आपने उस व्यक्ति को बेकार डिक्लेयर कर दिया है। जैसे हमारे मोबाइल में फोन आते हैं ना, स्पैम है, ये तंग करने वाले, ऐसे कुछ नाम दिए हुए होते हैं ना, कि ये नंबर जो है ना स्पैम है, तो ये गलत नंबर है, तो हम हमारे सामने वो नंबर आता है तो हमारे सामने कहता है इसको डिलीट, हटा दो, बंद कर दो, चाहे वो हो सकता है कि वो स्पैम ना हो। बाबा कहता है कि कोई स्पैम नहीं है, उसने जिसने स्पैम लिखा है उसके अनुसार वो स्पैम हो सकता है, आपके लिए तो कोई स्पैम नहीं है ना। कुछ भाइयों के दिमाग में ये बैठा है कि किनारा करके रहेंगे तो मेरा प्रसाद बढ़ जाएगा। तो बाबा तो नहीं मानेगा ना। बाबा तो नहीं मानेगा, लेकिन वो लोग बाकी थ्योरी तो फिर बाबा की थ्योरी तो नहीं है ना, वो मनुष्य की थ्योरी है ना, मन मत है ना वो। भाई जी परिस्थिति का सामना ही नहीं करेंगे तो पेपर कैसे पास होगा। बहुत अच्छे से ना जो पकड़ी है अंदर की, जो लोग के अंदर रहती है चीजें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूर रहेंगे तो मेरा प्रसाद बढ़ जाएगा, हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं जाएगा, हमको आगे बढ़ जाएंगे, ये दिमाग में सेट हो गया है। वो तो देखिए कमजोर है ना,
कमजोर सेट किया है ना अपने अंदर, के दुकान गया है पावरफुल सेटिंग नहीं है ना। पावरफुल नहीं है बाकी उससे हमारा शक्ति भी बढ़ता है और हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना, किसी के स्वभाव को देखकर किनारा करना, ये भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध की अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करे इससे तो किनारा करना अच्छा है। यही कहते हैं ना भाई बहन, हमारी अवस्था खराब हो इससे तो अच्छा है कि उससे किनारा कर ले। बाबा हमारे सारे शब्दों को जानता है। करना पड़ेगा फिर भाई। हाँ जी, सामना करना पड़ेगा फिर, तो डरना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत है, क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, कमजोर हो, कायर हो। अनेक प्रकार की डांट सुनाता है जब सुनने बैठो बाबा के सामने। भाई जी उसका अभ्यास करना पड़ेगा। कोई गुरुजी कर रहा है तो उसके सामने जाके खड़ा रह के देखना पड़ेगा क्या कैसा। नहीं देखिए, उसके लिए हमारे को योग का कवच पहनाया है, ड्रामा की ढाल पकड़ाई है, ज्ञान की तलवार पकड़ाई है। आप चलाओ उनको ना, जिसकी जरूरत है वो यूज करो। सामने जाके हम मुस्कुराते खड़े रहे और देखते मेरे भाई बात समझिए, देखते रहे। बात समझनी है ना कि हमने ये नहीं है कि हम उसको जाके चिढ़ाएं, हंसें, हम मुस्कुराएं, मतलब ऐसा कोई व्यवहार करें जिससे वो इरिटेट हो जाए। मेन बात है कि बाबा ने हमें ये जो हथियार दिए है ना, योग का कवच पहन लो और ड्रामा की ढाल को पकड़ लो, ज्ञान की तलवार को पकड़ लो। अब जिसकी जरूरत पड़े वो यूज करो। कहाँ ज्ञान की तलवार से किस बात को काटना है, कहाँ किसी उसकी तरफ से कोई वार हुआ है तो ड्रामा की ढाल पर उसे रोकना है। अच्छा, इसने 5000 साल पहले भी ऐसे किया था। ओम शांति। ढाल पर अभ्यास तो करना पड़ेगा ना फिर। हाँ जी, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये अभ्यास करके ही तो शक्ति। भाई छोटे छोटे युद्ध करेंगे तब तो बड़ा युद्ध भी कर सकेंगे ना। जो अभ्यास करते हैं ना, छोटा सा क्रिएट करते हैं ना, वो ड्रामा को क्रिएट करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो ओरिजिनल लड़ाई में भाग लेते हैं। बिल्कुल। और हमने मतलब अपने युद्ध के मैदान में रहना है, युद्ध के मैदान से भागना नहीं। बाकी जिद करके भी युद्ध का अभ्यास करते हैं ना भाई, छोटा छोटा की लड़ाई लड़ते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, फिर बाद में ओरिजिनल युद्ध के अंदर चले जाते हैं। इसको भी बैठ के भाई जी मंथन करने की जरूरत होती है। मंथन करना है, ऐसे खाली बात सुन करके भी जो दूसरा रूप दिखाई देता है कि जानबूझ करके हम वहां जाके खड़े हो जाएं, आजा कैसे युद्ध करते हैं, तो अहंकार में बाबा को भुला दिया, बाबा की श्रीमत को भुला दिया, तो वहां पर चोट खा करके भी आएंगे। मतलब सारी चीजों को देखना है, बाबा को भी देखना है, बाबा की श्रीमत को भी देखना है। मेरे से किसी भी प्रकार की मैं ही कोई गलती ना कर दूं, मैं तो विजयी हूं, कितने भी क्रोधी हूं मैं वहां जाकर के रह सकता हूं। मतलब कहने का है चोट भी लग सकती है ना भाई। भाई जी, चोट लग गई तो भी फेल हुए ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि चोट खाने के लिए तो नहीं जाना है ना हमको। हमें हर समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमने जबरदस्ती किसी में जाके नहीं उलझना है।
जब कोई आ जाए तो बाबा के इन सारे अस्त्र शस्त्र को उस समय यूज करना है। ये नहीं कि मैं सिर मारता फिरूं, मैं जाके अपने आप को देखता हूं, उनके साथ जाके बैठता हूं। नहीं, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से समझना है। वाला हालत हो जाएगा भाई। हाँ हाँ जी, ये वाला हालत हम जो चीज आगे, अब जब मैं जानबूझ करके जो है ना क्या बोलते हैं, सिंग नहीं मारूं किसी के साथ, बाकी हाँ जहां आ जाए तो मुझे इन हथियारों का प्रयोग करना है स्वयं की रक्षा के लिए, ना कि उनको घायल करने के लिए। योग का कवच है तो मेरी अपनी रक्षा के लिए है, ज्ञान की तलवार है तो मेरी अपनी रक्षा के लिए है, और क्या बोलते हैं ढाल है ड्रामा की, वो भी मेरी अपनी रक्षा के लिए। मैंने किसी को घायल नहीं करना, मैंने किसी को वार नहीं करना, मैंने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचानी। बताइए हाँ जी, बाबा आइडिया बताइए, बाबा आइडिया बताएगी, मुरली में अभी कुछ बताएगी आइडिया। हाँ। इससे तो किनारा करना अच्छा नहीं, न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। अंतर समझना है, न्यारा बनने में और किनारा करने में क्या अंतर है। न्यारा बनने में और किनारा करने में क्या अंतर है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वो राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में आपने श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया उसको। कितना बड़ा पाप कर लिया आपने, उसे श्रापित कर दिया। ये तो कभी सुधर नहीं सकता। लो बताओ, ऐसा भी हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसा सोचा तो बाबा कहेगा तूने ही उसको श्राप दिया। अब वो कैसे सुधर जाए? तू उसे वरदान देता कि ये हर कल्प सुधरी थी आत्मा, ये हर कल्प श्रेष्ठ बनी थी आत्मा, अब भी श्रेष्ठ बनेगी। आपने उसे श्राप क्यों दिया? बताओ, हम किसी को श्राप भी नहीं दे सकते। भाई हम किसी को नाम भी नहीं रख सकते, ये ऐसा है। और आत्मा अपने समय से सुधरेगी भाई जी। हाँ जी, और आत्मा अपने समय के हिसाब से सुधरेगी। हमें उसके प्रति शुभ भावना रखना पड़ेगा, ये एक दिन सुधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो भाई? फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया, ये नहीं सुधर सकता। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो, छोड़ो नहीं। अपनी श्रेष्ठ भावना को नहीं छोड़ो, श्रेष्ठ कामना को नहीं छोड़ो। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। दूसरी आत्मा को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। लाइन समझ में आई है? हाँ भाई। ये घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, ये ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। ये ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी
बचाओ, पहले खुद को बचाओ, याद रखना, पहले खुद को बचाओ। यदि किसी ने खुद को नहीं बचाया, वो घायल हुआ तो वो भी घायल करेगा, फिर वो घायल किए बिना रहेगा नहीं। तो पहले हमें क्या करना है, योग का कवच पहनना है और ड्रामा की ढाल अपने हाथ में रखनी है 24 घंटे। उस सेना में भी जो फौजी ड्यूटी पर होते हैं वो फुल एकदम ड्रेसअप होकर के सोते हैं। बिगुल बजते ही एकदम वो अलर्ट होते, खड़े होते हैं। बस सायरन बजेगा और तुम हाजिर हो जाएंगे। बस हमें 11 और 11 बजे के रहना पड़ेगा, हमें 11 और 11 बजे के रहना पड़ेगा। हाँ, दूसरे को भी बचाओ। ये सारे हथियार तीनों जो आपको मिले हैं, योग का कवच, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, इनसे ना केवल अपने आप को बचाना है, आपके ऊपर वार करने वाले को भी आपने बचाना है। ये है हमारी, हम ऐसे सैनिक हैं। ये नहीं कि उसको चोट लगती है तो लगने दो, वो दुखी होता है तो होने दो, नहीं, हम उसे दुख नहीं दे सकते। ताकि वहां पे शंक नहीं चलेगा, वो समय पे शंक नहीं चलेगा। विशेष बनना और विशेषता देखना, ये छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं। क्या स्वरूप धारण कर लेती हैं? एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला। या तो वो दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं सुधर सकता। फिर बार बार आप हार खाते रहोगे तो आप अपने आप को समझ कर बैठ जाओगे, मैं नहीं सुधर सकता, मेरे बस की नहीं। या फिर अलबेलापन आ जाएगा। सभी के साथ ऐसा हो रहा है भाई, दीदियां भी ऐसी हैं, बड़ी बहनें भी ऐसी हैं, हमारे पुराने भाई भी ऐसे ही हैं, वो ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा, अलबेले हो जाए। दूसरा आ जाता है अलबेले हो जाए। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को भी विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा, सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषताओं को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे तो फिर अहंकार का अंश आ जाएगा, अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया? आपकी अपनी विशेषताएं थी ना, उनसे आपने काम लेना था, क्यों नहीं लिया? लिया जाता। मेरी विशेषता को जानते ही नहीं हो। आपके अंदर जो विशेषता है उसको तो जानो ना, उससे काम लो। मेरी कहां से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है, ये याद है। ये मेरी विशेषता विशेष जन्म की शिव बाबा ने मुझे गिफ्ट दी है। विशेषता पाना तो जन्म दाता ने गिफ्ट दी ना, मेरी कहां से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल,
पता नहीं क्यों कहते हो, हमें पागल हम कहते रहे। बाबा भी चिढ़ा रहा है, मना रहा है, समझा रहा है, क्या कर रहा है। मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल ये कहती है, पसंद है इसलिए बाबा ने कहा मेरी मत कहो। वह मेरी दिल ये करती है, ये मेरी नहीं, लेकिन ये वरी चिंता है। मेरी की जगह क्या हो गई है, वरी हो गई है, चिंता हो गई है। आप लोग कहते हो ना वरी, हरी और करी, वरी, हरी और करी, ये तीनों के तीनों हमें एकदम मेरी से ये बनते हैं और फिर क्या कर देते हैं, दुखी बना देते। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सबका अंश समझ लिया ना। अभी मोह का अंश क्या है, अभी मोह का अंश क्या है, नष्टो मोहा नहीं हुए ना, नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या। अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है, ये मोह का रॉयल रूप है। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो आपको अच्छा लगता है तो ये मोह भी है, ये रॉयल मोह है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विकार वाली बात नहीं है, वो काम विकार से था, परंतु वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? विकार व विकार के कारण अच्छा नहीं है, परंतु कोई ना कोई वो सहयोग देता है, सेवा करता है, कहीं ना कहीं उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। ये भी बड़ा खराब है। ये खराब तब होता है, ये याद रखेंगे, जब हम उसके लिए गलती करने को तैयार हो जाए। मोह में, क्योंकि विकार तो है नहीं, परंतु मोह है, और ये मोह क्या होता है, उसके लिए आप कहीं झूठ बोल देते हैं, आप कोई गलती कर देते हैं। ये बड़ा हिसाब किताब बनता है। ये चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चटियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, 36 प्रकार के व्यंजन भी अच्छे और सूखी रोटी भी अच्छी। बाबा को मेरे ख्याल खाता नहीं है ना, पहनता नहीं है ना, यूज नहीं करता ना। अब बताओ कि एक तरफ सूखी रोटी रखी हो, एक तरफ 36 प्रकार के व्यंजन रखे हो। बाबा कहते तुम्हारी थाली में जो आया ना तो ये बहुत अच्छा, बाकी सब खराब। कैसे हो सकता है बताओ? ये बात कोई बाबा की मानने वाली है? साथ वाला 36 प्रकार के व्यंजन लेकर के थालियों में खा रहा है और मैं उसके पास बैठा हूं, मेरे को ना बिना चुपड़ी रोटियां सूखी सूखी कड़क चबाना भी, दांत भी नहीं है मेरे, आधे अधूरे दांत हैं, क्या करूं? अभी मैं कैसे खाऊं? उनको भी जो आत्मा संतुष्ट है ना, वो हमेशा संतुष्ट ही रहता है, कुछ भी खाए जाए। अब ये बताओ ना, आप बहन जी बताओ सोच करके, मेरे साथ वाले
मेरी टेबल पर बैठकर वो 36 प्रकार के व्यंजन खा रहा है और मेरी थाली में, बताओ कैसे करूं? मुझे यही खाना था, यही मिलना था, बस बस हमें पता है। ये देखा, ये बाबा के साथ मिली हुई है। ये जो है ना मेरे को भी जो है ना कह रही है कि नहीं कोई बात नहीं, सूखी रोटी खा ले। बताओ अब भाई जी पापा बाबा ही हमें पढ़ा रहा है तो हम क्या करें? हम क्या करें, बताओ। बाबा पढ़ा रहा है, बाबा। जब खाने पे आप खाने पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो मन पे क्या होगा कंट्रोल? अच्छा, ये भी सब बाबा से मिलने वाले हैं कि लोग? हाँ जी, ये सब बाबा से मिलने वाले लोग हैं ये। भाई ये बाबा से मिली हुई है ना, क्या करें? इनको तो हम कुछ समझा नहीं सकते ना। सही बात। 36 प्रकार। कहा है हाँ जी, सूखी रोटी मिल रहा है, वो हमारे ड्रामा में है ना, तो सूखी रोटी मिलेगा। अब देखो सूखी रोटी, वो भी सब्जी नहीं, गुड़ के साथ। बताओ, ड्रामा में है ना भाई जी, क्या कर सकते हैं। तो उसको भी उतनी खुशी, उतनी खुशी से सूखी रोटी गुड़ के साथ खाओ जितनी खुशी से वो खाते। ये समझ अपनी बुद्धि को बैठकर हमने समझानी, जानना। चलो बाबा के साथ बैठे हैं तो मान भी लेते हैं, पर तो पता तो तब लगेगा जब मैं मुरली से उतर कर अपने आप को देखूंगा, क्योंकि मुरली पर तो बाबा का प्रभाव है ना, ये जादू है बाबा के अंदर। जब हम मुरली के प्रभाव से जरा बाहर जाएंगे, फिर पता लगेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं। मुझे भाषण करना तो आसान है। सही बात है भाई। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना। मुरली का बहुत तगड़ा प्रभाव रहता है बाबा की। हाँ, मतलब इसलिए बाबा ये हमें क्या बोलते हैं, जादू में फंसा रखा है। रोजाना मुरली सुनो, 3 बार मुरली सुनो। हमें ये जादू कर रखा है हमारे ऊपर, और हम इसके जादू के प्रभाव में आ गए हैं। छुट्टियां करेंगे ना, फिर प्रभाव असर उतरेगा इसका। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, ऐसे नहीं ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझ कर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, ये नहीं। दवाई भी नशा होता है ना, खांसी की दवाई होती है, वो उसमें नशा होता है। जितने भी कफ सिरप होते हैं उनमें अल्कोहल होता है, और आयुर्वेद में तो बिल्कुल होता है। आयुर्वेद में और एलोपैथी में तो खैर जैसे भी हैं, गोलियों में क्या क्या होता है पता नहीं। मतलब आयुर्वेद के अंदर, मतलब जो कफ सिरप बने हुए हैं उनमें अल्कोहल होता है, जिसको लेने के बाद वो सो जाता है और उसको खांसी नहीं है। भाई जी मीठी गोलियों में भी होता है अल्कोहल। और उसके बाद जो है ना, अब क्या कहते हैं उनको, मतलब जब वो नहीं मिलती तो ये जो नशा करने वाले हैं उन दवाइयों को ही खरीद लेते हैं। शराब बंद कर दो तो उन दवाइयों को खरीद करके नशा करना शुरू कर देते हैं। खैर आजकल तो डुप्लीकेट बनी हुई मिल जाती हैं, परंतु हमने वो समय भी देखा जब मतलब इस शराब ना मिलने के कारण ऐसी दवाइयों को खरीद करके भी नशा करते। इसलिए खाओ ये नहीं, अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी। अच्छा होगा तो वहां आपका आकर्षण होगा, जो किसी के प्रति आकर्षित होगा। बड़ी वंडरफुल लाइन है बाबा की, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षित होगा वो कभी आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता। जब वो खुद ही आकर्षित है तो वह आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता। तो यह है मोह का अंश।
खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे दो। विदाई देकर न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा, बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्तियों का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं। खाओ खूब। बताओ, ऐसा हो सकता है? खूब कैसे खा सकते हैं? बाबा देखता रहेगा, खा सकते हैं खूब? बाबा का देखने का मतलब क्या है? आंखें तो है नहीं बाबा की, आके बैठता भी नहीं देखने के लिए। बाबा के साथ खाने का मतलब क्या है? बाबा की श्रीमत अनुसार खाना। फालतू रुक जाना। क्योंकि ओवर ईटिंग हार्मफुल हो जाता है। इसलिए कहावत है, बिना खाए कोई नहीं मरा, खा के मरे जितने मरे। ओवर ईटिंग करके ही मरे, कम खाने वाले नहीं मरते। अलग नहीं खाओ, बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। अब यहां अशोक वाटिका में होंगे तो सीता तो अशोक वाटिका में क्यों गई थी? उसने मर्यादा की रेखा को पार किया, और हम मर्यादा की रेखा के अंदर हैं तो हम अशोक वाटिका में। ठीक है ये बात? सीता अशोक वाटिका में गई, मर्यादा की लाइन को पार कर दिया था, और हम बाबा की मर्यादा की लाइन में हैं तो हम अशोक वाटिका में। ये ठीक है या गलत है? बाबा कहते, बाहर गए तो रावण के सब चलोगे। बाबा कहते वो मर्यादा को पार, लाइन को पार करने के कारण शोक वाटिका में गई थी। उसे अशोक वाटिका नहीं कह सकते। अशोक वाटिका उसे कहेंगे जहां शोक ना हो, दुख ना हो। रावण की जेल और वहां दुख नहीं, ये हो कैसे? उसका नाम भक्ति मार्ग में अशोक वाटिका रख दिया। वास्तव में रावण राज्य का मतलब ही है आसुरी दुनिया। वो है शोक वाटिका, और हमने रहना है अशोक वाटिका। रावण का अंश आ नहीं सकता जहां रावण का अंश नहीं आ सकता। खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ। फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा क्या करना है? सदा मनोरंजन करो। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए? मुश्किल तो नहीं,
नहीं लगता है बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे, हर सेकंड स्व प्रति और सर्व प्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जाना है ना, साथ में तो नहीं ले जाएंगे ना। ये सर्व अंश को विदाई दे दो, सर्व अंश, सभी जितने भी अंश हैं उन सब को क्या करो, विदाई दे दो। विदाई दे बधाई मना के जाना। तैयार होना सभी डबल विदेशी। अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई, विदाई की बधाई। अच्छा, ऐसे सदा मन मना भाव अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसी विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा का, हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवाधारियों से, सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली है, प्रत्यक्ष फल भी मिला है, भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई है, तो डबल सौगात हो गई। सौगात कैसी देता है बाबा की, देखिए आपने, बस सौगात में भी पैसे खर्च नहीं करते। क्या सौगात दिए, सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली, प्रत्यक्ष फल भी मिला। प्रत्यक्ष फल क्या मिला कि सबको आपकी सेवा से खुशी मिली और उनकी खुशी से आपको भी खुशी मिली, यह प्रत्यक्ष फल मिला। भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल सौगात हो गई ना। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने, ये प्रत्यक्ष फल मिला, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। यहां रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाना जाओ जो वहां भी यही संस्कार रहे। जैसे पुराने संस्कार ना चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे ये संस्कार भी पक्के करो, तो संस्कारों के कारण ये अभ्यास चलता ही रहेगा। फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहे, फ्रेश करते रहना। यहां रहते निर्विघ्न रहे, कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई मन से भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुआ। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर किया या सी ब्रदर सिस्टर भी हो गया। जो सादा सी फादर करने वाले हैं वो बाप दादा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ सी सिस्टर ब्रदर कर देते वो समीप के बच्चे नहीं, उनको तो उतार के बाहर खड़ा कर दे। बाबा की ये बात पक्की याद रख, हमने ब्रदर सिस्टर को देखना ही नहीं। कितनी जलन है बाबा को, खुद को कितनी ईर्ष्या है बाबा को। बाबा को ईर्ष्या है कि नहीं है, सहन नहीं करता जरा सा भी।
कोई बात नहीं, उसने अपने भाई बहन को तो देखा है ना? क्यों देखा? चल नीचे जा। बाबा को ईर्ष्या है या नहीं है, क्या कहोगे? बाबा क्या करे? हाँ जी, नहीं है भाई जी ईर्ष्या। बाबा को ईर्ष्या नहीं है। मैंने गलत बोला है क्या? नहीं, ईर्षा नहीं है बाबा। बाबा को ईर्ष्या नहीं है तो बाबा कहते हैं आत्मा का रिश्ता। आत्मा, बाबा बाबा को ईर्ष्या नहीं है, बाबा को हमारे से प्यार है। बाबा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा खराब हो, मेरे बच्चे का भाग्य कम लिखा जाए, इसलिए बाबा ऐसा कहते, ताकि इसको समझ आ जाए कि मुझे भाई बहन को नहीं देखना, मुझे तो बाबा को देखना। समझा रहे हैं। भाई जी बच्चों में डिफेक्ट नहीं देखना चाहता बाप। हाँ जी, कोई भी डिफेक्ट नहीं देखना चाहता बाप। बाबा बच्चों में डिफेक्ट नहीं देखना चाहता। डिफेक्ट नहीं देखना, क्योंकि मेरे बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं, कोई कमी ना रहे। वो एक एक कमी चुन चुन करके रोजाना नए नए तरीके से समझाता है, ताकि इनको समझ आ जाए और ये अपने जीवन से इन कमियों को निकालते जाए। वो समीप के बच्चे नहीं है, दूर के हैं। तो आप सब कौन हो? समीप वाले हो ना? तो सदा इसी स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर। फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ। फादर डगमग नहीं हुआ तो बच्चे भी डगमग नहीं होंगे। तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस रहने वाले रहेंगे। अच्छा, सब आशाएं पूरी हुई, सभी ने अपनी सेवा में अच्छा पार्ट बजाया। अच्छा पार्ट बजाने की निशानी है हर वर्ष आपे ही निमंत्रण आएगा। यह है प्रैक्टिकल यादगार। वो यादगार तो बनेगा ही, लेकिन अभी भी बन जाता है। कोई अच्छी सेवा करके जाते हैं तो सबके मुख से यही निकलता है कि उसी को बुलाओ। तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए जो सेवाधारी से सदा के सेवाधारी बन जाए। सब कहें कि इन्हें यहां ही रख लो। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासी तो वहीं सारू प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि मधुबन की महिमा, मधुबन की विशेष पढ़ाई, मधुबन का विशेष संग, मधुबन का विशेष वायुमंडल सब आपको प्राप्त है। मधुबन में बाहर वाले अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं। आप तो यहाँ बैठे ही हो, शरीर से भी सदा बाप के सदा साथ हो, क्योंकि मधुबन में सभी साथ का अनुभव साकार रूप में करते हैं। तो शरीर से भी साथ हो, अर्थात साकार में भी साथ हो। आत्मा तो है ही बाप के साथ, तो डबल साथ हो गया ना। सर्व प्रकार के खानों पर बैठे हो तो सर्व खानों के मालिक हो गए ना। मधुबन वालों के मन से हर सेकंड, हर श्वास यही गीत निकलना चाहिए कि पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भंडारे में। भंडारे में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना हो, अप्राप्त हो। मधुबन वाले तो सदा ताजा माल खाने वाले हैं,
तो जो सदा ताजा खाने वाले होते हैं वे कितने हेल्दी होंगे। आप सब वरदानी आत्माएं हो, सदा बाप दादा की पालना में पलते हो। बाहर वालों को तो दूसरे वातावरण में जाना पड़ता है, इसलिए खास उन्हों को कोई ना कोई वरदान देना पड़ता। आप तो वरदान भूमि में बैठे हो, बाहर वालों को तो 1 वर्ष के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए, इसलिए आप लोगों से एक एक से बाप दादा क्या बोले। उनको तो कहते हैं लाइट हाउस होकर रहना, माइट हाउस होकर रहना, क्या आपको भी ये बोले। बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प समान बन जाता है, कमल पुष्प बन जाता है, जिस पर न्यारे और प्यारे बनकर रहते। वैसे भी घर में कोई आता है, बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प बन जाता है, जिस पर न्यारे और प्यारे बनकर रहते हैं। वैसे भी घर में कोई आता है तो उसका ख्याल करना ही होता है। आप तो सदा ही घर में हो, उन्हों को डबल पार्ट बजाना है, इसलिए डबल फोर्स भरना पड़ता है। उन्हों के लिए ये एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करता है, और आप तो संसार सागर से निकल ज्ञान सागर के बीच में बैठे हो। आपका संसार ही बाप है। बच्चों ने कहा कि हम एक एक बाबा एक एक बच्चे से मुलाकात करो ना इंडिविजुअल, तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं आपको क्या एक एक बात करनी है, आपको तो सारी बातें हैं। वो नए नए बच्चे आते हैं, 1 साल में 1 बार आते हैं, तो उनको एक एक से मिलकर बात करनी होती है, क्योंकि 1982 में हर आत्मा बाबा के साथ इंडिविजुअल मिलती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा परिवार के 1-2 जने हैं वो मिलेंगे, नहीं तो एक एक अलग अलग ही बाबा से मिलेगा। ये भी टाइम था 1982 में, और जब हम आए थे 1990 में, तब ग्रुप में मिलते थे। दिल्ली ग्रुप से जितने आए हैं वो सारे आ जाए। प्रश्न, बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में 2 चीजें हैं, एक व्यक्ति दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वो एक बाप से। जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वे भी बाप से है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से, तो संसार ही बाप हो गया ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से आज सभी ने क्या संकल्प किया? सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है वे हाथ उठाओ। अगर अभी से कहते हो सोचेंगे तो ये भी कमजोर फाउंडेशन हो गया। सोचेंगे अर्थात कमजोरी। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का धंधा ही है माया जीत बनना और बनाना। तो अपना निजी धंधा जो है उसके लिए सोचा जाता है क्या? बोलो, हुआ ही पड़ा है। जैसे देखो, अगले वर्ष दृढ़ संकल्प रखकर गए कि अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलेंगे, तो खुल गए ना। अभी कितने सेंटर हैं? 17। तो जैसे ये संकल्प किया और पूरा हुआ,
और पूरा हुआ। ऐसे माया जीत बनने का भी संकल्प करो। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत पर बार बार मुबारक देते हैं और भी आगे सेवा में वृद्धि करते रहना। सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे हो। बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।